इस पढ़ाई की राह में तुम कभी रुकना ना मेरे यारो, कि इस पढ़ाई की राह में तुम कभी रुकना ना मेरे यारो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जीत का इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारो। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर का रूल्स और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, रूल्स क्या होते हैं वो जिनसे इमेज फॉर्मेशन किया जाता है, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। ट्रिक्स भी बताऊंगा कि यूज होता है रियर व्यू मिरर के लिए, क्यों होता है, क्यों कॉनकेव मिरर का यूज नहीं करते हैं। इसके जस्ट एक पिछला वीडियो है जो कि था कॉनकेव मिरर पे, उसमें मैंने कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का रूल्स बताया, साथ साथ रे डायग्राम के साथ यूज करके 6 जो केसेस होते हैं, 6 केसेस को एकदम डिटेल में समझाया। अगर आप नहीं देखें तो जरूर जाके देखिए। साथ साथ उसका यूज क्या होता है कॉनकेव मिरर का, वो भी मैंने बताया इस वीडियो में। आज हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर 10 लाइट क्लास 10th का। और जान रहे हैं यहाँ पर मैंने बॉस क्यों लिखा है? क्योंकि चैप्टर 10 लाइट जो है ना, अपने आप में एक बहुत ही मार्क्स कैरी करके चलता है, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये अगर आप इसको नहीं समझे तो आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन समझ गए तो बहुत ही एकदम सॉफ्ट, सोडियम जैसे, चाकू से काटो आते हैं। देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ, कॉनकेव मिरर मतलब हमने पिछले वीडियो में स्पेरिकल मिरर में हमने समझा है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए, ये समझ लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इधर का आउटवर्ड का सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। आउटवर्ड सरफेस जो होता है रिफ्लेक्टिंग होता है, और कॉन्वेक्स में इनवर्ड सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आउटवर्ड, आउटवर्ड किधर, कॉन्वेक्स में आउटवर्ड इधर वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। लेकिन कॉनकेव मिरर में इनवर्ड, कॉनकेव मिरर में इनवर्ड। उसका ट्रिक भी मैंने बताया था, केव, CAVE। कॉनकेव में केव आता है, तो केव में किधर रहता है शेर, अंदर रहता है, यानी कॉनकेव में अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या क्या रूल्स होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में जब अगर इमेज बनाना होता है, तो क्या क्या रूल्स होते हैं? 4 रूल्स होते हैं, 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल्स क्या होता है कि देखिए, जब भी लाइट रे पैरेलल आता है, जब भी लाइट रे क्या आता है, पैरेलल आता है, जब भी लाइट रे पैरेलल आता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पता है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर क्या होता है, पोल, पोल होता है। तो जब भी लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो डाइवर्ज हो जाता है फोकस की तरफ पॉइंट करते हुए, फोकस की तरफ पॉइंट करते हुए। क्या बताया जा रहा है, और रे ऑफ लाइट, और रे ऑफ लाइट इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, नोट कीजिएगा कॉपी में। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉन्वेक्स मिरर, मिरर उसमें लिखना बहुत जरूरी है। इन कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। फिर से लिखिए, ध्यान से सुनिएगा। A ray of light coming parallel to the principal axis in convex mirror after reflection it appears to diverge from focus। समझ में आया? ये वाला पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। कभी भी लाइट अगर ये क्या होता है, इस फोकस की तरह पॉइंट करते हुए आता है, अगर कभी भी लाइट रे फोकस की तरफ पॉइंट करते हुए आता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होकर इमर्ज कर जाता है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट पॉइंटिंग टू द फोकस, अ रे ऑफ लाइट पॉइंटिंग टू द फोकस और प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल फोकस है। फोकस डायरेक्ट पोली या प्रिंसिपल फोकस दोनों सही है। तीसरे वाले रूल में आते हैं। ये सारे 4 रूल्स का यूज करके ही हम लोग इमेज बनाते हैं, इसीलिए चारों रूल्स को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही कहीं से लाइट रे ला करके कहीं से नहीं गुजार सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं इस वाले पॉइंट पे। ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इधर से एक लाइट रे लाए हम, वो किसके तरफ पॉइंट कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जब लाइट रे ऐसे आता है और कॉन्वेक्स मिरर पे गिरता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, पॉइंटिंग टू
सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू द सेम पाथ। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में अच्छे से? अ रे ऑफ लाइट पॉइंटिंग कमिंग टू पॉइंटिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द सेम पाथ इन कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? 3 पॉइंट समझ में आएगा। चौथे वाले पॉइंट पे, चौथा वाला पॉइंट क्या बोलता है कि अ रे ऑफ लाइट, जब भी कोई लाइट रे ऑब्लिक्यूली, जब भी कोई लाइट रे ऑब्लिक्यूली, क्या बोल रहा है? जब भी कोई लाइट रे ऑब्लिक्यूली गिरता है कॉन्वेक्स मिरर पे, ऑब्लिक्यूली प्रिंसिपल फोकस से कुछ एंगल बनाते हुए, तो रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल बना के वो क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और रे ऑफ लाइट कमिंग ऑब्लिक्यूली टू द कॉन्वेक्स मिरर, अ रे ऑफ लाइट कमिंग ऑब्लिक्यूली टू द कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट ऑब्लिक्यूली मेकिंग सम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में? ये चारों पॉइंट, आशा करते हैं चारों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी चारों रूल को, इसी पॉइंट को, इसी रूल को यूज करके हम ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए रे डायग्राम। जैसे सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे। इसमें 2 ही केस होते हैं। कॉनकेव मिरर में हम लोग ने 6 केस पढ़ा। कितना केस पढ़ा? 6 केस पढ़ा। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ 2 ही केस होता है, 2 ही केस पढ़ेंगे। या तो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे या इन्फिनिटी और पोल के बीच में। सबसे पहला हम लोग देखिए, सबसे पहला हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पे। देखिए ये हो गया आपका। सही से बन जा मेरे यार, इतना परेशान काहे करता है? हाँ चलिए देखिए, ये हो गया। इधर से ये क्या है? पॉलिश्ड है, इधर से पॉलिश्ड। अब हम लोग आते हैं, इसको हम लोग कर देंगे ऐसे। गुड, वेरी गुड। अब मान लीजिए इन्फिनिटी पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कुछ ऐसा समझिए। ठीक है, कुछ ऐसा। अब इन्फिनिटी से लाइट आते हैं पैरेलल। इन्फिनिटी से कैसे लाइट आते हैं? इन्फिनिटी से पिछले वाले वीडियो में पढ़े हम लोग ने। इन्फिनिटी से कैसे लाइट आते हैं? पैरेलल, पैरेलल लाइट रे आते हैं। तो यहां समझिए ऐसे लाइट रे आया, ऐसे, ऐसे लाइट रे आया। इधर से भी आएगा, ऐसे भी आएगा, नीचे से 2 लाइट रे आ गए। किसी भी इमेज को बनाने के लिए कितने लाइट रे की जरूरत होती है? 3 होती है। 3 ना मुन्ना ना, मिनिमम कितने लाइट की जरूरत होती है? क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए कितने लाइट रे की जरूरत होती है मिनिमम? तो 2। ठीक है, मिनिमम। उससे आप 3 बनाइए, 4 बनाइए, 6 बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। मिनिमम 2 होना चाहिए। तो 2 लाइट रे हम लोग ला दिए। अब हम लोग अभी एक रूल पढ़े हैं कि जब भी लाइट रे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो क्या होता है? प्रिंसिपल, ये पहला वाला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो लाइट रे डाइवर्ज किधर की तरफ पॉइंट करके डाइवर्ज होता है? किधर? फोकस की तरफ। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या होगा? फोकस। तो इधर यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके तरफ पॉइंट करते हुए ये लाइट रे क्या होगा? ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइट रे उसके तरफ पॉइंट करते हुए ये क्या होगा? सबसे पहले इमेज बनाना हो ना ये वाला, तो आप पहले ही आप फोकस की तरफ पॉइंट कर दीजिएगा ताकि आपका ये जो लाइन हो सीधा है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही बना दिया। देखिए, तो ये लाइट रे क्या हो गया? 2 लाइट रे आया, 2 लाइट रे आया और डाइवर्ज हो गया ऐसे, ऐसे दोनों लाइट रे आया और ऐसे डाइवर्ज हो गया। यानी इसका हम लोग बैकवर्ड में इमेज बनाए। बैकवर्ड, ये तो मिरर था, तो मिरर के पीछे इमेज बना है। कहाँ पे बना इमेज? यहाँ पर। ये दोनों लाइट, 2 लाइट रे ऐसे गया है और ऐसे ये आ गया। दूसरा वाला, पहला वाला ये इधर गया, उधर चला गया। दूसरा वाला ये, तो ये लाइट रे कभी मिलेगा? ये तो ऐसे चला गया, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या किए? एक्सटेंड किए हैं पीछे, और एक जगह पर इसको हम लोग मिला दिए हैं। कहाँ पे जाकर मिला है? फोकस पे। फोकस पे इमेज बना है। इसका सब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ है? एट एफ। इमेज कहाँ बना है? एफ पे बना है, यानी फोकस पे बना है। इमेज का साइज कैसा है? तो हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद नेचर क्या है इमेज का?
ये एक तो बात क्लियर हो गया कि इमेज कैसा है, वर्चुअल है। अगर वर्चुअल और रियल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल यानी जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, लेकिन रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। यहाँ पर मिरर है, तो मिरर के इधर अगर इमेज बनेगा, मिरर के इधर, और उल्टा बने, कैसा भी बने, तो मिरर के इधर कभी भी अगर इमेज बनता है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही बनता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर ही, तो वो रियल बनता है। लेकिन यहाँ पर इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड, लेकिन इमेज किधर बना है, इधर, तो सिंपल सी बात है मिरर के पीछे बना है, तो ये क्या हो जाएगा, नेचर वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। ये दोनों सच्चे प्रेमी होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, ठीक है, मेरे और आपके जैसे। ये पहला वाला रूल क्लियर हो गया एकदम। अब ये दूसरा, पहला वाला, अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पे, ठीक है, 1 बाई 1 करके पहला हो गया, दूसरा, उसके बाद हम लोग यूजेस पर आएंगे। मजा आ रहा है ना, मजा तो आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो कैसे होगा। बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटिव, अब देखिए ये एक मिरर है, दो ही केस बन सकते हैं ना, इसमें कितने केस बनेंगे, दो ही केस बन सकते हैं, या तो इन्फिनिटी पे रखिए या इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखिए, क्योंकि इसका सारा तो इधर होता है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका थोड़ी ना है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, इधर, इधर है क्या, एफ इधर फोकस है क्या, नहीं है। लेंस में होता है, लेंस में दोनों साइड होता है, लेकिन इसमें है क्या, इसमें तो इधर है फोकस, है, इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इधर, इधर क्या है, इधर है, इसमें नहीं है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये है पोल, पोल मानना नहीं है ही। उसके बाद यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, अब ऑब्जेक्ट से दो रे गुजारेंगे, हमको अगर बनाना है तो क्या बनाना है, इमेज बनाना है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हम लोग एक रे गुजारेंगे ऐसे, हम लोग क्या किए हैं, एक रे गुजार दिए ऐसे, यहाँ पर फोकस है, तो इस फोकस के पॉइंट करते हुए, इस फोकस को पॉइंट करते हुए, ये मान लीजिए अभी बताया ना, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोकस, इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, है ना, इस टाइप का बोलेंगे, इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो यहाँ पर ऐसे कुछ होगा, और फिर ये लाइट रे ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ये लाइट रे निकल गया, पहला लाइट रे हो गया। दूसरे के बारे में, दूसरा कैसे, दो लाइट रे हमको गुजारना है, किसी भी इमेज को बनाना है, तो अभी इमेज नहीं बना है। अब क्या करेंगे, एक और तीसरा रूल हम लोग हमने पढ़ा, कौन सा रूल था, हाँ, तीसरा रूल क्या था कि जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंट करते हुए आता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू द सेम पाथ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे लाइट रे बना देंगे इस टाइप में यहाँ पर, कि जो इसके तरफ पॉइंट करे, ठीक है, चेक चेक चेक। अब क्या हो गया, ये किसके तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला लाइट जो है, ये लाइट रे ऐसे आया है लाइट रे, अब यहां से किसके तरफ पॉइंट कर रहा है, इसके तरफ, समझ में आया। अब ये लाइट रे कहाँ काट रहा है, यहाँ पर दोनों लाइट रे करके इसको एक्सटेंड किए, इस वाले लाइट रे को, ये तो यहाँ से आया, ऐसे आया और ऐसे मुड़ के चला गया, ये वाला लाइट रे आया और ऐसे मुड़ के चला गया, तो इसको हम लोग एक्सटेंड किए हैं, ऐसे पीछे एक्सटेंड किए, तो ये यहाँ पर काटा है, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर काटा है, यहाँ पर काटा है, यानी इमेज यहाँ बना है। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये इमेज यहाँ पर बना है, यहाँ पर, यानी फोकस और पोल के बीच में। अब इसका हम सब चीज देख लेते हैं, जैसे कि पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ है, तो बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में बना है, सिंपल सी बात है। और साइज क्या है, डिमनिस्ट है, दूसरे पहले वाले में क्या था, हाईली डिमनिस्ट था, इसमें क्या है, डिमनिस्ट। नेचर, अब आते हैं इमेज के नेचर, इमेज कैसा बना है, मिरर के क्या बना है, पीछे बना है, ये इधर पॉलिश है, पॉलिश है इधर, तो क्या बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये सारा समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि रे डायग्राम का यूज करके इमेज फॉर्मेशन, इस पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको इमेज फॉर्मेशन करने आ जाएगा रे डायग्राम का यूज करके। और ये 4 रूल्स को बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, 4 रूल्स को आप बार बार रिमाइंड कीजिए, आपको याद हो जाए। उसके बाद हम लोग आते हैं हम यूजेस के बारे में, कि कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस कहाँ होता है, एकदम एकदम फोकस हो जाए, एकदम ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से।
देखिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, एकदम ध्यान से देखिए। रेयर व्यू मिरर के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग रेयर व्यू मिरर के लिए। रेयर व्यू मिरर का मतलब कि जैसे बाइक में जो साइड साइड में मिरर लगा होता है, ऐसे बाइक चलाते हैं हम लोग ऐसे, तो एक इधर साइड में लगा रहता है ना मिरर, उसी को बोलते हैं रेयर व्यू मिरर। क्यों रेयर व्यू मिरर के लिए हम लोग क्यों यूज करते हैं भाई, कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों मिला? हाँ, आपके लिए प्रश्न है ना ये कि रेयर व्यू मिरर का उपयोग इसमें क्यों करते हैं, कॉनकेव मिरर भी था। तो ये इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज देता है। सबसे पहली बात, ये इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है। सीधा इमेज देगा और छोटा देगा, यानी बड़ा बड़ा बस, एकदम बड़ा बड़ा बस, बड़े बड़े गाड़ी एक छोटे से शीशे में आ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं से आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। जैसे देखिए ये मेरा मोबाइल फोन, मेरा है या किसके ही हमको नहीं पता है। देखिए ये मेरा मोबाइल फोन है, मैं इधर से बाइक चला रहा हूँ, ऐसे शीशा लगा हुआ है, ऐसे मैं चला रहा हूँ। अगर यहाँ पर कॉनकेव मिरर ये लगा रहता तो जैसे मैं शीशा में देखता तो ट्रक तो अभी दूर ही होता, ट्रक क्या होता अभी दूर ही होता, पता चलता यहाँ पर आपके इस आईने में ट्रक है वहां पर, और ऐसा लग रहा है कि आपके गाड़ी में आया ठोका, जैसे मान लीजिए ऐसे चला रहे, सपोज ऐसे चला रहे और पीछे देखें कोई आ रहा है, अरे भैया ये का देख लियो, ऐसा रिएक्शन आया होगा, ठीक ना आपको। तो इसी टाइप का आपका रिएक्शन होगा, अरे भैया आ का देख लियो, ये समझ में आया। तो उसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने पढ़ा कि जब ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है ऐसे, एक वहां पर हम लोग ने पढ़ा था ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहता है ना, यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, तब इमेज कहाँ बनता था, इधर बनता था। ये इसको हम लोग इधर से एक रे ले जाते थे, फिर फोकस से गुजारते थे ना इधर, और फिर दूसरा क्या करते थे कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ले जाएंगे ऐसे, उधरी से जिधर से रे आएगा ऐसे, और इधर से गुजर जाएगा, इधर से आएगा रे और गुजर जाएगा, तो इसको हम लोग पीछे ले जाकर मीट करते थे इन दोनों रे, तो ये दोनों रे काटते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज बनता था। तो इसमें कैसे इमेज बनता, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता था। कैसे इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता था। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग ये क्या करता था, वर्चुअल और इरेक्ट के साथ साथ ये इनलार्ज इमेज दे देता था, इनलार्ज, ये वाला इनलार्ज इमेज दे देता था। ये यहाँ पर गलती हो जाता है, छोटा चीज को एकदम बड़ा दे, छोटे से मक्खी आएगी, अब देखें उड़ी भैया इका देख लियो, इतना बड़ा मक्खी कहाँ से आ गया, इस टाइप में, समझ में। तो ज्यादा इनलार्ज इमेज दे देता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना था कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा कौन सा मिरर है जो कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज देता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज वाला कौन आएगा, तो कॉनकेव मिरर। इसी के कारण वो इनलार्ज दे देता है, इसी के कारण इसमें रेयर व्यू मिरर के लिए इसका यूज नहीं किया जाता, समझ में, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, इसी के लिए रेयर व्यू मिरर के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है। बहुत गंदा बना दिया मैंने, बहुत गंदा, ये सर जी अब कैसे पढ़ाते हैं इतना गंदा। देखिए रेयर व्यू मिरर की इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, पहला क्या हो गया कि ये क्या करता है, सीधा इमेज देगा और छोटा इमेज देगा, और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये बहुत दूर के इलाके को, इसका ये बहुत दूरी के, जैसे कि मान लीजिए वो क्या होता है, इस टाइप में होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप में बल्जिंग आउटवर्ड, तो ये इधर का भी, इधर के क्षेत्रों को भी अपने में शामिल कर लेता है, इधर के क्षेत्र इधर दिखाई, इधर के भी, और आगे वाला तो दिखाई देंगे ही। तो इस टाइप में होता है। कभी कभी आपको मिलेगा कि शीशा दिया जाएगा और पहचानने के लिए बोला जाएगा कॉन्वेक्स मिरर इसमें कौन है, ठीक है, और इसमें कॉनकेव मिरर कौन है। तो कभी भी देखिएगा कॉनकेव मिरर जो होता है ना, कॉनकेव मिरर वो साइड में, कॉनकेव मिरर साइड में मोटा होता है, गोल गोल आता है ना, तो कॉनकेव मिरर साइड में मोटा होता है, साइड में। अब कॉन्वेक्स मिरर बीच में मोटा होता है, ये जैसे है। तो किधर बल्जिंग ज्यादा किधर है, इधर साइड में कि बीच में, बीच में है ना। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर ऐसे होता है, तो किधर साइड मोटा, इधर और इधर तो अंदर है ना, इधर बीच में पतला होगा और साइड में मोटा, ठीक है। आगे इस वाले वीडियो में बहुत सारे नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चल जाए, लेकिन
मजा तो जरूर आएगा। रियर व्यू मिरर इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, ये एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं ब्लाइंड टर्न। ब्लाइंड टर्न पे इसका यूज किया जाता है। ब्लाइंड टर्न यानी उधर से भी आदमी आ रहा है, मान लीजिए एक रोड है इधर से ऐसे और एक रोड इधर और एक रोड इधर ऐसे, तो यहाँ पर उस मिरर का यहाँ पर ऐसे यूज किया जाएगा, क्योंकि उधर का भी व्यू लेगा और उधर का भी आराम से पूरा व्यू ले लेगा। उधर छोटे छोटे जितने मोटरसाइकिल होंगे एकदम छोटे करके, ट्रक भी आ रहा होगा तो एकदम छोटा करके इसमें दिखाएगा, और उधर के भी आदमी को, इधर वाले आदमी को पता चलेगा, उसको अगर इधर मुड़ना हो तो ऐसे है ना, तो इधर वाला आदमी आ रहा है तो इधर मुड़ना है तो उसको पता चलेगा हाँ उधर से कोई नहीं ना आ रहा है, शेर उर नहीं ना है, हमको खा गया तो हम कैसे जाएंगे उससे मिलने, समझ में। तो ब्लाइंड टर्न पे इसका यूज किया जाता है, साथ साथ जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मर्ज होता है, मर्ज यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इधर से भी रास्ता इधर से भी रास्ता, उधर 4 लाइन जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर चारों तरफ मिरर यूज किया जाता है, ताकि आने वाले लोगों को एक्सीडेंट, स्पॉट एक्सीडेंट ना हो, उससे बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद सॉप्स में किस लिए, एज सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको, ये चारों का चारों। सॉप्स में सिक्योरिटी मिरर के लिए यूज किया जाता है। अब क्या किया जाता है कि सॉप्स में ऊपर लगा दिया जाएगा मिरर को ऊपर, और उसमें क्या होगा कि मिरर तो छोटा है लेकिन वो इतना ज़्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को, मान लीजिए बड़ा दुकान है, एक है कॉन्ट्रैक्टर चलाने वाला, अब मिरर लगा दिया है तो उसको चारों तरफ का व्यू एक ही जगह से खड़ा होकर देख सकता है, क्योंकि वो क्या देता है यहाँ पर देखिए ना, वो यहाँ इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटा इमेज देता है ना, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि ये डिमिनिश्ड इमेज देता है, साथ साथ इरेक्ट देता है, सीधा इमेज, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, समझ में आया। चलिए ये आप लोग इतना पढ़ लिए, अब मैं आपको क्या करता हूँ, इस वाले को मैंने बोला था समराइज करके बता दूंगा, देखिए ये समराइज हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ आ जाएगा, क्या, साइज में आप लोग जानते हैं कि इमेज इसमें भी डिमिनिश्ड बनेगा, इसमें ज़्यादा डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, और इसमें डिमिनिश्ड बनेगा। और दो इसका क्या होगा, आपका नेचर में आएंगे तो ये भी वर्चुअल इनरेक्ट देगा, यहाँ पर वर्चुअल, ठीक है, तो बहुत आसान है, वर्चुअल इनरेक्ट ये भी देता है, ये भी देता है, इसमें वर्चुअल इनरेक्ट इमेज बनेगा, इसमें भी, और साथ साथ इसमें हाईली डिमिनिश्ड, इसमें डिमिनिश्ड, ठीक है, फोकस पोल के बीच में। आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट जितना मैंने बताया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर पूछिए। एक और बात, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, क्लास 10th के, क्लास 9th के, क्लास 8, 6 या 7 के बच्चे, वो ज़रूर कमेंट में अपना क्लास लिख के भेजें, ताकि हमको पता चल पाए कि किस किस क्लास के हमसे बच्चे जो हैं जुड़ चुके हैं। और अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए हर रोज़ जितना हो सके, ताकि मैं नए नए बच्चे से जुड़ सकूं और अपनी फैमिली बड़ी हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे।